एच माइनस वाई इसकी हाइट है। तो अब आपको वही सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगानी है, और सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के निकालना है क्या, हाइट एच माइनस वाई, एच माइनस वाई अपॉन एच इक्वल टू एल अपॉन बी। ठीक है, तो यहां से एल निकल आएगा, एल इज इक्वल टू बी इंटू एच माइनस वाई अपॉन एच। ठीक है, ये अपन ने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में भी निकाला था। अब एक काम करते हैं, अब इसका हम वो मार्क करते हैं क्या, सेंट्रॉइड। ठीक है, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ मार्क होगा, इसका सेंट्रॉइड यहाँ बीच में मार्क होगा। अरे यार, पूरा का पूरा गायब हो गया। चलो ये डायग्राम बना हुआ है, इसी में देख लो। हैं, ये सेंट्रॉइड मार्क कर देते हैं। सेंट्रॉइड अपना यहाँ बना हुआ है, सी बार एलिमेंट, है ना। तो ये अपना ये सेंट्रॉइड यहाँ बना हुआ है, और सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस है वो दिखते हैं डिस्टेंस। तो ये यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है अपने को वाई बार एलिमेंट। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिख रहा है अपने को एक्स बार एलिमेंट, एक्स बार एलिमेंट। और एक्स बार एलिमेंट इज इक्वल टू कितना है, एल बाई टू। ठीक है, और वाई बार एलिमेंट इज इक्वल टू कितना है, वाई। ठीक है, और डी ए कितना है, डी ए इज इक्वल टू है एल इंटू डी वाई। ठीक है, अब आप फार्मूले में पुट कर दो, आई एक्स वाई एट बेस। ठीक है, बेस पे निकाल रहे हो, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स बार एलिमेंट इंटू वाई बार एलिमेंट इंटू डी ए। ठीक है, वैल्यू पुट करो, एक्स बार एलिमेंट एल बाई टू, वाई बार एलिमेंट वाई, और एरिया एल इंटू डी वाई। ठीक है, अब एल का वैल्यू मैं डालूंगा, तो एल में क्या था, बी और एच था, है ना। तो बी और एच यहाँ पर था, तो ये कुछ बचा नहीं इसमें, मतलब वेरिएबल वाई रहेगा। तो वेरिएबल वाई मतलब 0 to h। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये लिख लिए क्या यहाँ तक। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा। देखो ये एल का वैल्यू है, ये एक्स बार एलिमेंट है, वाई बार एलिमेंट है, ये डी ए है एल इंटू डी वाई। इसके बाद अपन वैल्यू पुट किए, एक्स बार एलिमेंट वाई बार एलिमेंट इंटू डी ए, वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 72, बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 72 निकल के आता है भाई, बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 72। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस है, लेकिन ये ध्यान रखना, दिस इज अबाउट बेस, दिस इज अबाउट बेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये बेस ऑफ ट्राइंगल है। हाँ, कौन सा डायग्राम, कुणाल कौन सा डायग्राम बोल रहे हो, वही वाला तो ये ट्राइंगल जो का, अभी बताए। हाँ। ट्राइंगल का डायग्राम। हाँ, ट्राइंगल का डायग्राम एक बार मैं फिर बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जो बना हुआ है ना, थोड़ा कचड़ा ही बना हुआ है ना, ये ठीक से नहीं बना, साफ सुथरा नहीं। यहाँ बना देता हूँ, है ना। चलो देखो, फिर से ध्यान देना, ट्राइंगल का डायग्राम मैं बना के दे रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो, है ना। ये ट्राइंगल बना लो, बड़ा सा बनाओ थोड़ा सा, हाँ। तो क्या है, बहुत सारा है ना उसके अंदर छोटा छोटा चीज।
ये ऐसा बड़ा सा ट्राइंगल बना लो। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का डायमेंशन कितना है, बी और एच। ठीक है, और ये आपको पता है कि बी कहाँ से कहाँ तक है, बी आपका ये यहाँ से यहाँ तक है, और एच आपका यहाँ से यहाँ तक। क्लियर। अब इस ट्राइंगल का दो जगह एक्सिस बनाया जा सकता है। दो जगह एक्सिस मतलब कहाँ कहाँ, एक तो सेंट्रॉइड पे बनाया जा सकता है और एक बेस पे बनाया जा सकता है। तो फिलहाल आप ये समझ लो कि अपन बेस पे बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका ओरिजिन ये लिख देते हैं ओ, है ना, और बेस पे अपन एक्सिस बना देते हैं। बेस पे एक्सिस बना देते हैं, ये वाली जो है एक्सिस थोड़ी लंबी कर देते हैं, तो ये बेस की एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो फिलहाल हम बेस पे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये यहाँ पर बेस की वो एक्सिस हो गई। अब एक एलिमेंटल स्ट्रिप बनाना होगा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। एक एलिमेंटल स्ट्रिप बना दो, एक एलिमेंटल स्ट्रिप ये बन गई, ये ऐसा। ठीक है, अब एलिमेंटल स्ट्रिप का सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, तो इसके बीचों बीच में सेंट्रॉइड होगा यहाँ पर, तो जिसको अपन सी एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक सी एलिमेंट लिख दिया अपन ने, ये सी एलिमेंट। ठीक, अब सी एलिमेंट यहाँ पर लिख दिया, ये ऐसा। अब सी एलिमेंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है एक्स एलिमेंट वाई एलिमेंट, है ना, तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ। एक्स एलिमेंट आपका कहाँ तक आएगा, यहाँ से ये सेंटर तक आएगा, ये एक्स एलिमेंट। और वाई एलिमेंट कहाँ तक आएगा, वाई एलिमेंट यहाँ से लेके ये सेंटर तक आएगा। ठीक है, तो दिस इज एक्स बार एलिमेंट और दिस इज वाई बार एलिमेंट। क्लियर। अब आप यही वैल्यू लिख दो ना, अब तो इतना सारा चीज मालूम हो ही गया एलिमेंट क्या होता है। तो वाई बार एलिमेंट इज इक्वल टू वाई, ठीक है, और एक्स बार एलिमेंट इज इक्वल टू एक्स। एक्स बार एलिमेंट इज इक्वल टू एक्स नहीं, एल बाई टू। ठीक है, एल बाई टू। कैसे एल बाई टू, एल बाई टू ऐसे हो जाएगा क्योंकि अपन जो एलिमेंट बनाए हैं उसका लेंथ एज्यूम कर लेते हैं कि एल है ना, ये लेंथ अपन इसका ले लेते हैं, एल लेंथ का एलिमेंट है ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है ये एल है। ठीक है, ये एल लेंथ है। ठीक है, तो एल लेंथ है, एल लेंथ है तो बीचों बीच होगा तो एल बाई टू आ जाएगा ना, ये एल बाई टू हो जाएगा, सेंटर में रहता है सेंट्रॉइड तो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन एक्स बार एलिमेंट और वाई बार एलिमेंट का वैल्यू फिक्स कर देते हैं। अच्छा, ये वाई बार एलिमेंट इज इक्वल टू वाई कैसे हो गया ये भी बता देता हूँ। ये आपका क्या है, आपका ये जो एलिमेंट बना है ना, ये एलिमेंट इतना चौड़ा है। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो अगर मैं नीचे से देखूं तो इसकी डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक, और ये फिर थिकनेस है ना, तो अपन ये बोलेंगे कि दिस एलिमेंट इज मेड एट वाई डिस्टेंस फ्रॉम बेस एंड ऑफ थिकनेस डी वाई। ठीक है, तो उस हिसाब से वाई बार एलिमेंट इज इक्वल टू वाई आएगा और एक्स बार एलिमेंट इज इक्वल टू एल बाई टू आएगा। ठीक है, तो ये देखो एक्स बार एलिमेंट इज इक्वल टू एल बाई टू रख दिया, वाई बार एलिमेंट इज इक्वल टू वाई रख दिया, और एरिया कितना हो रहा है इस एलिमेंट का, एरिया एरिया हो रहा है इसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस एल इंटू डी वाई। ठीक है, अभी क्लियर है, डायग्राम क्लियर है अभी। कुछ नहीं रहता है, सब डायग्राम में ना वही है ना, सब डायग्राम में ना जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में जो एक बार कर लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में,
इंटीग्रेशन मेथड में वही है, बस इसमें देखो फार्मूले में ये है कि एक्स और वाई दोनों का यूज हो रहा है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रहता है, या तो केवल एक्स होता है या केवल वाई होता है ना। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी है, आई वाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी है। लेकिन आई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एलिमेंट वाई एलिमेंट डी है, इसमें दोनों चीजें आ जाती है। ठीक है, यही फर्क है। चलो, तो ये हो गया ट्रायंगल का बेस का फार्मूला। ठीक है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस। लेकिन अपने को प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया सेंट्रॉइड पे भी निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा उसको समझो जरा। टू फाइंड, है ना, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस, है ना, यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि आपको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई एक्सिस पे बेस का पता है। बेस मतलब एनी अदर एक्सिस, है ना, एक्सेप्ट सेंट्रोइडल, एनी अदर एक्सिस। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया सेंट्रॉइड का लेके उसमें आपको एरिया मल्टीप्लाइड बाय टी एक्स मल्टीप्लाइड बाय टी वाई करना होगा। ठीक है, अब अपने को बेस का वैल्यू तो पता ही है, बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर और बाई 72, ये तो अपने को पता ही है ना। और इसके बाद सेंट्रॉइडल का तो अपने को पता नहीं है ना, सेंट्रॉइडल का पता नहीं है। लेकिन अपने को एरिया तो पता है। एरिया क्या है, बी इंटू एच इंटू बी इंटू एच, बी इंटू एच बाई 2। ये तो एरिया अपने को पता है, ये एरिया हो गया। अब रहा dx और dy, तो यहाँ dx और dy में ना जरा ध्यान देना। इसके लिए फिर से डायग्राम बनाता हूं मैं, है, dx और dy समझने के लिए। dx और dy के लिए आप क्या करोगे, आपका ये ट्राइंगल है। ठीक है, आपका ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का यहाँ बीच में यहाँ इस ट्राइंगल का एक्सिस आपके पास बेस में है। ठीक है, ये बेस के एक्स और वाई एक्सिस है। और ऐसा ही आप एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना सकते हो, कहां पर, इसके सेंट्रॉइड में। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जरा देखना। हमारे पास बेस का लेंथ है बी, इसका हाइट है एच। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है अपना बेस का, ये वाई एक्सिस है अपना बेस का। ठीक है, ये वाई एक्सिस है अपना सेंट्रॉइड का, ये एक्स एक्सिस है अपना सेंट्रॉइड का। ठीक है, ये पॉइंट है अपना सेंट्रॉइड और ये पॉइंट था अपना बेस। ठीक है, इस तरीके से है अपने पास। अब देखो कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस पता था। ठीक है ना, कितना निकला था, बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 72। ठीक है ना, ये अपना निकला हुआ है ना, ये वैल्यू अपना निकला हुआ है, ये वाला अपन निकाल चुके हैं। और अपने को यहाँ सेंट्रॉइड का वैल्यू निकालना है, आई एक्स वाई एट सेंट्रॉइड, ये अपने को निकालना है। तो निकालने के लिए अपने को एक्स एक्सिस को किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा और वाई एक्सिस को किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, वो ध्यान देना है। ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस को ले जा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। मतलब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तब तो सेंट्रॉइडल एक्सिस आएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो डी एक्स,
और ये जो है इसका वैल्यू जो निकल के आ रहा है, वैल्यू है प्लस डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं, तो प्लस। अब आपको मालूम है ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पर होता है, h/3 पे होता है, h/3। ठीक है, तो ds का वैल्यू है प्लस h/3। बात समझ में आया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में dx और dy जो होगा उसका साइन देखना है। ठीक है, आप ये देखो कि कौन सा वैल्यू निकल चुका है और कौन सा वैल्यू निकालना है, तो निकालने वाले की तरफ अपन बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू निकल चुका है वहां पर आप खड़े हो और आप जा किस तरफ रहे हो, जिसको निकालना है। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन आपको देखना है कि आप पॉजिटिव साइड में जा रहे हो कि नेगेटिव साइड में जा रहे हो, किसमें, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो आप देख रहे हो जब मैं एक्स एक्सिस को शिफ्ट कर रहा हूं सेंट्रॉइड का निकालने के लिए, तो मैं पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा हूं। उसी तरीके से जब मैं वाई एक्सिस को शिफ्ट करूंगा, ठीक है, वाई एक्सिस को जब मैं शिफ्ट करूंगा तो ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा dy। ठीक है, और इसका वैल्यू भी जो निकल रहा है वो भी प्लस में आएगा, क्योंकि अपन प्लस डायरेक्शन में जा रहे हैं एक्स एक्सिस में। ठीक है, और ये होगा b/3, 1/3 पे होता है ना। ये 1/3 जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन का टोटल लेंथ कितना है b, तो उसका 1/3 होगा। ये अपन dx में किधर जा रहे थे, h के डायरेक्शन में चल रहे थे, तो h का 1/3 होगा। ठीक है, तो b/3 h/3। अब आप देखो यहाँ वैल्यू पुट कर दो भाई, यहाँ पर पुट करना होगा। एरिया के बाद dx इंटू dy अपन ने पुट नहीं किया है ना, यहाँ पुट करना होगा। तो ब्रैकेट में प्लस b/3 इंटू ब्रैकेट में प्लस h/3। ठीक है, ये वैल्यू निकाल के अपने को यहाँ पर रख देना, यहाँ पर, है ना, ये इसके साथ प्रोडक्ट में। ठीक है, अब आप सॉल्व करो और सॉल्व करके निकालो i(x,y) एट सेंट्रॉइड कितना निकल के आएगा। निकाल के बताओ जी जरा, बनाओ बनाओ, निकाल के बताओ कितना आएगा। b²h²/72 और माइनस b इंटू h/2 इंटू b/3 इंटू h/3 कितना आएगा। मुझे जो दिख रहा है वो है b इंटू एच का होल स्क्वायर, है ना, by 72 और फिर माइनस b इंटू एच का होल स्क्वायर बाई 18। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। बताओ भाई, कोई बता नहीं रहा है। b²
into h square upon 24. बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 24, सही है एकदम ठीक बताया। बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 24, ठीक है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 24 हो गया। तो जैसे मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बताया था ना कि बेस का फार्मूला रेक्टेंगल का अलग होता है और सेंट्रॉइड का अलग होता है, सेम केस यहाँ पर है कि यहाँ पर भी सेंट्रॉइड का फार्मूला और बेस का फार्मूला अलग होता है ना, लेकिन सिर्फ किस में आपको पढ़ना है, ये आपको सिर्फ रेक्टेंगल में और ट्राइंगल में पढ़ना है। तो रेक्टेंगल में देखो सेंट्रॉइड पे कितना होता है बताओ, रेक्टेंगल पे, रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड पे क्या होता है? हाँ नेगेटिव आ रहा है, ये ठीक बोले, माइनस में आएगा, माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 72। ये जो आंसर आएगा ना, दिस इज माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 72, माइनस ऑफ बी इंटू एच का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, बाई 72। ये नेगेटिव आता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 72 बोल रहा 24, है ना, माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 24। ठीक है। तो अब देखो आप, मैं आपको दिखा रहा शुरू से, ये रेक्टेंगल से चालू करते हैं। रेक्टेंगल के बेस पे फॉर्मूला कितना है, बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 बेस पे। सेंट्रॉइड पे कितना है, 0। ट्राइंगल का बेस पे कितना है, बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 72, और ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे कितना है, बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 24, है ना। माइनस साइन लगेगा यहाँ, माइनस साइन नहीं लगा, माइनस साइन लगेगा यहाँ, बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 24। चलो अब ये न्यूमेरिकल देखो जरा। 5 मिनट बचे हैं अभी अपने पास, ये क्वेश्चन नोट कर लो। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ एल सेक्शन अबाउट गिवन एक्स एंड वाई एक्सिस। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ एल सेक्शन अबाउट गिवन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना। गिवन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ पर है, गिवन में बनाया भी नहीं है। गिवन गिवन कहाँ है वो दिखा देता हूँ तुमको। गिवन ये वाला है भाई, गिवन एक्स एक्सिस एंड गिवन वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका एक्स और वाई एक्सिस दिया है ना, और ये एल शेप दिया हुआ है, इसका डायमेंशन भी दिया हुआ है। तो अब आपको इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप क्या करोगे कि इसको पहले दो अलग अलग एरिया में डिवाइड कर लोगे, है ना, पहला एरिया और फिर दूसरा एरिया, ये दो अलग अलग एरिया हो गया, ठीक है। जो पहला एरिया है उसका लेंथ कितना है, 100, है ना, और उसका विड्थ कितना है, 20, है ना। तो ये हो गया 100 और इधर हो गया ये 20, ठीक है। 100 कहाँ से कहाँ तक हो गया, 100 हो गया यहाँ से यहाँ तक 100, और 20 कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, ठीक है। तो ये लिख दिया अपन ने 100 और ये इधर 20 कर दिया, ठीक है। अब टोटल 60 दिया हुआ था, तो टोटल 60 दिया था, तो अब ये बचा हुआ लेंथ कितना है, बचा हुआ लेंथ है 40, है ना, और ये हाइट कितना दिया अपने को, 20।
तो ये हो गया अपना सेकंड वाले एरिया का 20 और इधर हो गया 40। ठीक है, एक टेबल पकड़ लो, टेबल में एरिया लिख दो, एरिया लिख दो। ये अपना पहला एरिया A1 है, A1, और ये दूसरा एरिया अपना A2। ये बंद हो जाएगा भाई, मैं थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ, है ना। ये 2 मिनट में बच जाएगा ये क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें। ये A1 हो गया, A2 हो गया। अब आप सेंट्रॉइड मार्क कर दो, है ना। पहला सेंट्रॉइड मार्क कर दो, दिस इज C1, ठीक है, C1। और दूसरा सेंट्रॉइड मार्क कर दो यहाँ पर C2, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, वो सेंट्रॉइड पे 0 होता है। तो आई एक्स वाई एट C1 इज इक्वल टू कितना है, 0, ठीक है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आई एक्स वाई एट C2 कितना है, 0, ठीक है। सेंट्रॉइड पे 0 है, सेंट्रॉइड पे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 है, लेकिन आपको निकालना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। तो अब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वैल्यू निकालने के लिए अब आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। आप ये जानते हैं कि यहाँ 0 है, लेकिन आपको निकालना कहाँ है, नीचे में, ठीक है, और ये साइड में। तो उसके लिए आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ कि मैं आपको यहाँ एक टेम्पररी एक्सिस बना के देता हूँ, है ना। यहाँ एक टेम्पररी एक्सिस बना के देता हूँ, ये इस तरीके से टेम्पररी एक्सिस बना के दिया, ठीक है। और इसका नाम भी मैं थोड़ा अलग रख देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ x1 एक्सिस, इसका नाम रख देता हूँ y1 एक्सिस, ठीक है। इसी तरीके से एक टेम्पररी एक्सिस अपन यहाँ भी बना लेते हैं दूसरे सेंट्रॉइड पे, है ना। ये x2 और ये y2 एक्सिस, है ना। ये हो गया अपना x2 एक्सिस और ये हो गया अपना